हेलो वन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो ये अपना दूसरा सम है। आई नो बहुत सारे लोगों को पहले सम इतना समझा नहीं होगा। ये सम में अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सेल यूज़ कर रही हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। ओके, सो ध्यान से सुनिए। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं ट्राई करूँगी आपको क्वेश्चन दिख के। देखो, अमर फाइनेंस लिमिटेड के पास एक हायर परचेज का प्रपोजल आता है मशीनरी के लिए। कॉस्ट कितना है उसका? 20 लाख। उनका कुछ टर्म्स है, जैसे इंटरेस्ट जो है वो 15% होना चाहिए। एक मिनट। ओके, देखो पीरियड उन्होंने बोला है 3 इयर्स। कॉस्ट ऑफ डेप आफ्टर टैक्स बोला है, मतलब ये अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर है जो PVF हम बोलते हैं, वो दिया है 12%। टैक्स रेट दिया है हमें, सैल्वेज वैल्यू दिया है, एंड डेप्रिसिएशन बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, आपको ये ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि ये मेन है। ओके, तो ये जो सम है ना, उसमें 2 फॉर्मेट आपको बनाने पड़ेंगे। इधर डेप्रिसिएशन बोला है तो अभी दूसरा फॉर्मेट भी बनेगा। PV बोला है 12%, मैंने अभी बताया था। और आपको DF दैट इज़ डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है, वही हम पॉइंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। पहले लोन अमाउंटाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं। इसमें बनाने के लिए पहले तो हमें EVI चाहिए। तो EVI का फॉर्मूला क्या है? लोन अमाउंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट एंड PVF। ठीक है, पहले देखो लोन अमाउंट अपने पास कितना है। देखो 20 लैक्स बोला है कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। क्या उसका डाउन पेमेंट है? क्या नहीं। तो यही हुआ हमारा क्या? लोन अमाउंट। ठीक है, इफ़ डाउन पेमेंट होता तो माइनस करके उस डाउन पेमेंट को माइनस करते हुए लिखते। बट यहाँ पे डाउन पेमेंट दिया है क्या? नहीं। सुनो, मैं फिर से बता रही हूँ। मशीनरी का कॉस्ट आपको दिया है 20 लैक्स। क्या आपको डाउन पेमेंट दिया है कि नहीं? नहीं दिया है मैम। तो हम डायरेक्टली 20 लैक्स लेंगे। बट डाउन पेमेंट देते हैं ना, तो माइनस करना पड़ता है, जो हमने प्रीवियस सम में किया था। तो यहाँ पे आएगा लोन अमाउंट 20 लैक्स। ओके, क्या हुआ? सॉरी। ट्वेंटी लैक्स। अभी देखो यहाँ पे 20 लैक्स लिख के आया। अभी डिवाइड बाय इंटरेस्ट PVF डिवाइड करना है। इंटरेस्ट कितना बोला था? इंटरेस्ट 15% बोला है। 15% कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय 12% ना, 12%। 12 नहीं, सॉरी 15% बोला था, आई एम सॉरी। 15% फ्लैट ऑफ इंटरेस्ट आपको किया कितना दिया है? 15% एंड 3 ईयर्स। देखो कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ। आपके कैलकुलेटर को खोलो। क्या हुआ? जस्ट अ मिनट। ओके, आपके कैलसी को खोलो। कैलसी को खोलने के बाद है ना, देखो कैलसी में 1 डिवाइड बाय 1.15। एक मिनट, देखो 1 डिवाइड बाय 1.15। ये करने के बाद इजिकल टू 3 टाइम्स क्लिक करो। इजिकल टू फर्स्ट ईयर का आएगा, इजिकल टू सेकेंड ईयर का आएगा, इजिकल टू थर्ड ईयर का आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? GT का बटन क्लिक करोगे। GT का बटन क्लिक करोगे तो आपको एक अमाउंट आता है। देखो 4 डिजिट लेने का, पहले तो सॉरी 4 डिजिट लेने का। जैसे कि आपको आ रहा है 2.2832।
ये आपको आ रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, ये 4 डिजिट, तो 20 lakhs डिवाइड बाई 2.2832। देखो प्रॉपरली डेसिमल से आ रहा है, मतलब आप डेसिमल लेना पड़ेगा और आपके लिए वो टफ होगा। तो इसके क्या करोगे आप, 3 डिजिट ले लो, मतलब 2.283 ले लो, ठीक है। मतलब 20 lakhs डिवाइड बाई 2.283, देखो कितना आता है। देखो डेसिमल में आता है, बट क्या होता है कि वहाँ पे 5 से बड़ा नंबर नहीं आता है, तो आप डेसिमल के बाद का नंबर आप नहीं लोगे भी चलेगा, ठीक है। तो आपके लिए वो इजी पड़ेगा। तो 20 lakhs, ओके, डिवाइड बाय 2.283, ठीक है। ये समझा आपको 2.283 कैसे आया, ओके, क्लियर। तो इससे आपको क्या मिलेगा, देखो ये आप डिवाइड करोगे ना तो आपको आंसर आएगा ₹876040, ठीक है। ये आपको आंसर आएगा। तो ये आपको कहाँ पे लिखना है, EYI, तीनों ईयर का सेम ही आएगा। क्या आएगा अपना EYI, 876040, यहाँ पे भी वही आएगा 876040। थर्ड ईयर में भी वही आएगा। देखो ये थोड़ा स्लो जाएगा वीडियो, तो आप फास्ट करके भी देख सकते हो, ओके। तो एक्सेल का मैं फ़ोन में कभी इतना यूज़ नहीं करती हूँ, लैपटॉप में ही करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। बट थिंक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है अपना EYI है, ठीक है। ओपनिंग प्रिंसिपल क्या होगा, वहाँ पे हमने देखा था प्रीवियस सब में हमने क्या किया था, 20 lakhs माइनस किया था हमने डाउन पेमेंट। बट यहाँ पे डाउन पेमेंट नहीं है, तो ओपनिंग अपना 20 lakhs ही आएगा। इफ़ डाउन पेमेंट होता है तो आपको माइनस करना है डाउन पेमेंट से, और वही अमाउंट आपको ओपनिंग प्रिंसिपल में लिखना है। कितना है, 20 lakhs, ओके, 20 lakhs। नाउ इंटरेस्ट कितना बोला है आपको, देखो इंटरेस्ट आपको बोला है 15%, एट 15%। मैंने आपको दिखाया था ना क्वेश्चन में, इधर कितना बोला है, 15%, देखो, ओके। तो इंटरेस्ट आपको 15% है, तो 20 lakhs का 15% इंटरेस्ट निकालो। 20 lakhs मल्टीप्लाई बाय 15%, तो आपको आएगा 3 lakhs, 3 lakhs, ये आपको आएगा 3 lakhs। अभी प्रिंसिपल पेड कैसे आता है, तो EYI माइनस इंटरेस्ट करो। EYI कितना है, 876040 माइनस 3 lakhs करो, तो आपको मिलेगा 5,76,040, ओके। मतलब 576040 आता है आपको, यह आया आपको ना। क्लोजिंग प्रिंसिपल कैसे आता है, ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेड, तो 20 lakhs माइनस 576040 करोगे तो आपको आएगा 1423960, ओके, क्लियर। ये अपना क्लोजिंग प्रिंसिपल है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ओपनिंग प्रिंसिपल होगा, ठीक है। जो भी अमाउंट आता है आप वो लिख दो, ठीक है ना। उसका ओपनिंग प्रिंसिपल का आप कितना निकालोगे, 15% निकालोगे, तो आपको मिलेगा ये अमाउंट। ये लिखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, हमें चाहिए प्रिंसिपल पेड, तो EYI का जो अमाउंट है सेकेंड ईयर का, उसको इंटरेस्ट से माइनस करोगे तो आपको एक अमाउंट आता है जो आपको यहाँ पे लिखना है। वैसे ही आपको करना है ये सेम टू सेम। क्लोजिंग प्रिंसिपल कैसे आता है, ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेड,
ओके। अभी सेकेंड ईयर का हो गया, नेक्स्ट ईयर में ना मुझे क्लोजिंग प्रिंसिपल 0 चाहिए। उस 0 लाने के लिए तो मैंने अभी बोला हमारा जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग प्रिंसिपल है नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ओपनिंग प्रिंसिपल होगा। सेम टू सेम वही लिख दो पहले, और वही अमाउंट हम प्रिंसिपल पेड में लिखेंगे। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, ये 0 हो गया ना, ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेड करोगे तो क्लोजिंग प्रिंसिपल आता है। 0 हो गया, अभी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो EYI माइनस प्रिंसिपल पेड करोगे तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी इस तीनों को टोटल करके लिख दो। किसको, इंटरेस्ट को पहले टोटल करो, उसके बाद प्रिंसिपल पेड को टोटल करो एंड EYI को टोटल करके लिख दो। ठीक है, आप कर लेना। मैं अभी EYI में कितना जो भी अमाउंट हमने लिखा था सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। ये समझा आपको, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे क्या क्या हुआ। पहले तो हमारा EYI हमने कैलकुलेट किया फॉर्मूला से, उसके बाद ओपनिंग प्रिंसिपल मैंने बताया था, जो कॉस्ट ऑफ असेट्स है वही आप ओपनिंग प्रिंसिपल में लिखोगे क्योंकि डाउन पेमेंट नहीं दिया है। उसका इंटरेस्ट निकालना है आपको 15% जो क्वेश्चन में दिया है। फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल पेड कैसे आया, तो EYI में इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चा, प्रिंसिपल पेड मिल गया। क्लोजिंग प्रिंसिपल कैसे मिला, ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेड, जिससे आपको मिलेगा क्लोजिंग प्रिंसिपल। क्लियर, इतना ही है। फिर आपको टोटल क्या करना है, इंटरेस्ट का करना है, प्रिंसिपल पेड एंड EYI का टोटल करना है, लिखना है। बस ये हमारा लोन का शेड्यूल हो गया। अभी आगे, अभी हमें बोला था डेप्रिसिएशन, याद है, तो EYI का जो भी अमाउंट आपको मिला है वो आपको वहाँ पे लिखना है, सेम टू सेम कितना आया था वो आपको लिखना है। तीनों ईयर में सेम ही अमाउंट आएगा। ओके, 6040। ठीक है, इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में लिखा था 3 लाख, ये सेम अमाउंट यहाँ पे आपको लिखना है। इसको कॉपी करना है मेरे को, तो 1 मिनट। ओके, सेम टू सेम लिखना है। अभी डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन कैसे आता है, तो देखो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, देखो पहले तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, मशीनरी का कॉस्ट कितना है बच्चा, 20 लाख। ठीक है, ओके, 20 लाख हमारा मशीनरी का कॉस्ट है। उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करो, 2 लाख, फिर डिवाइड बाय कितने ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, जिससे आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है इसलिए। तो 6 लाख ही आएगा तीनों साल के लिए। ओके, तीनों साल में आप क्या लिखोगे, 6 लाख लिखोगे। ओके, 6 लाख, 6 लाख, ये तीनों साल में आपको वही लिखना है। देखो कॉपी पेस्ट करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा आपका वीडियो देखते हुए, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ। अभी क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, अभी इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन करो, उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मतलब 30% टैक्स निकालो। 3 लाख प्लस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना आता है, 2,70,000। वैसे ही सबके करो तो आपको मिलेगा आंसर्स
सबके करके चार्ट बॉक्स में डालो। क्लियर मैं क्या बता रही हूँ, इंटरेस्ट को डेप्रिसिएशन से प्लस करो, उसको प्लस करने के बाद उसमें से 30% निकालो और जो भी अमाउंट आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये सब आपको आता है। फिर नेट कॉस्ट कैसे मिलेगा हमें? नेट कॉस्ट मिलने के लिए EYI माइनस जो आपने टैक्स बेनिफिट निकाला है उसको माइनस करो। ठीक है, मतलब सेकेंड कॉलम मैंने बताया A माइनस B, EYI को 30% टैक्स बेनिफिट ऑन टोटल कॉस्ट का जो अमाउंट आपने निकाला है उससे माइनस करो, जो भी अमाउंट आता है आपको वहाँ पे लिखना है। ओके, तो वैसे आप लिखते जाओ अमाउंट को, मैं वापस एक्सप्लेन करूँगी बच्चा, बस आप करो ये कैलकुलेशन करके बताओ मुझे चार्ट बॉक्स में, मैं आपको बता दूँगी वापस कैसे किया, इफ़ कोई भी डाउट है तो। क्लियर? नाउ पीवीएफ हमें पहले ही क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है। मतलब पीवीएफ मतलब वही है डीएफ, यहाँ पे डीएफ लिख दो चलेगा या पीवीएफ लिख दो चलेगा। ओके, तो आपको मिल रहा है 0 आपको दिया गया है 893, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं है। 797 0.712, ठीक है, ये समझा। अभी PV.NCOAT कैसे आता है, ये कैसे आता है? तो ये पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है PVF से। किससे करना है? PVF से, जिससे आपको मिलेगा PV.NCOAT। ठीक है, तो जो भी अमाउंट आता है आप वो लिख दो। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, नेट कॉस्ट इंटू PVF, तो आपको मिलेगा जो आंसर हो। डेसिमल में आता है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप डेसिमल में भी लिखोगे चलेगा, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा। ठीक है, ये सब आ रहा है। अभी सैवरेज वैल्यू दिया है तो आप टोटल नहीं कर सकते हो, मतलब सैवरेज वैल्यू में आपको क्या करना पड़ता है, देखो सैवरेज वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सैवरेज देखो, सैवरेज आपको कितना दिया है, सैवरेज मतलब स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, 2 lakhs, तो 2 lakhs 2 lakhs। अभी उसके ऊपर आप क्या करोगे, माइनस करोगे टैक्स कितना दिया है बच्चा, ओके, टैक्स कितना दिया, 30%, तो इसको माइनस करोगे, -30%, तो आपको जो भी अमाउंट आता है ना इससे उसको आप मल्टीप्लाई करोगे PVF से। लास्ट ईयर का PVF कितना है, 0.712, जिससे आपको मिलेगा, देखो ये बड़ा सा स्क्रीन आ रहा है ना, उसके ऊपर ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहाँ पे FX लिखा है ना, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, इससे आपको आंसर मिलेगा 99680। कैलकुलेट करके देखो, आपको यही आंसर आएगा। तो यही आंसर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, PV&COAT में ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट में डालती हूँ, 9 ब्रैकेट में डालना है आपको, 99680। इसको पहले 3 अमाउंट को प्लस करो, जो 3 ईयर्स का है उसको प्लस करो और ये अमाउंट से माइनस करो, जिससे आपको टोटल आता है 1416306।
ये आपको आता है, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे आया हमारा। देखो हमारे पास EVI है, ऑलरेडी हमने EYI को ढूंढा है, EYI को ढूंढा है, वही अमाउंट को लिखना है। इंटरेस्ट हमने ऊपर कॉलम में ढूंढा है, वही अमाउंट ढूंढा है। डेप्रिसिएशन कैसे ढूंढते हैं, मशीनरी का कॉस्ट कितना है वो आपको लेना है। जैसे 20 लाख है ना मशीनरी का कॉस्ट, 20 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 2 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय कितने लाइफ का है 3 इयर्स का है। तो इसको डिवाइड करके जो अमाउंट आता है वो आपको डेप्रिसिएशन देगा। ये अमाउंट ये कैलकुलेशन से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा जो तीनों ईयर्स के लिए सेम है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है। क्लियर, यहाँ तक समझा। अभी इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन दोनों को प्लस करके उसके ऊपर 30% टैक्स बेनिफिट निकालना है। ओके, 3 लाख प्लस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, जो आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये हमारा B कॉलम है और ये EYI अपना A कॉलम है। तो नेट कॉस्ट कैसे मिला हमें, A माइनस B, दैट इज EYI माइनस टैक्स बेनिफिट जो है वो आपको माइनस करना है, जिससे आपको मिलेगा नेट कॉस्ट। PVF या फिर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर DF भी कह सकते हैं। तो ये अमाउंट कैसे निकालते हैं, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो 1 डिवाइड बाय 1.12 इजिकल टू, एक बार क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर का मिलेगा, दूसरे ईयर में क्लिक करोगे तो सेकेंड ईयर का मिलेगा, वैसे आपको ईयर वाइज मिलते जाएगा, ठीक है, समझा। ओके, फिर PV.NCOAT ये कैसे फाइंड करोगे, नेट कॉस्ट को PVF से दैट इज़ DF से मल्टीप्लाई करो तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। ये करने के बाद हमारे पास एवरेज है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है, तो 2 लाख माइनस टैक्स बेनिफिट कितना है 30%। 2 लाख क्या है अपना स्क्रैप वैल्यू, 2 लाख माइनस 30% करोगे, जो भी अमाउंट आता है वो अपना नेट कॉस्ट है। उसके ऊपर PVF दैट इज़ लास्ट ईयर का ही लेना है 0.712, उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको जो भी आंसर आएगा वो यहाँ से वो माइनस हो जाएगा, इन तीनों अमाउंट से वो माइनस हो जाएगा, तो टोटल आपको ये आना चाहिए। क्लियर, समझा दोस्तों। मैंने अपना बेस्ट किया इसमें कि आपको समझ आ जाए। मैं फ़ोन में ये पहली बार है जो एक्सेल यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं लैपटॉप में यूज़ करती हूँ। कुछ लैपटॉप में इशू आने की वजह से मुझे फ़ोन में ये करना पड़ रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर है इस सम को। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको ये 2 फॉर्मेट और एक फॉर्मूला याद रखना है। 2-3 फॉर्मूला है बट यहाँ पे आपको ज़्यादातर 1 या 2 फॉर्मूला ही यूज़ होने वाला है, वो आपको याद रखना है और ईजीली आप कर पाओगे। देखो टोटल आपको इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पेड एंड EYI का टोटल लिखना ही है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बट आप लिख देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई थिंक आपको क्लियर है ये सम। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पहला सम भी ऐसे ही है, पहले सम ने हमने ये सिर्फ लोन का शेड्यूल बनाया था और कुछ नहीं था, सेम टू सेम जैसे लोन शेड्यूल बनाया यहाँ पे वैसे ही है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने ट्राई किया, ये PDF भी मैं आपको शेयर करूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, प्रीवियस सम का मैं अभी शेयर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जल्द से जल्द। आपको कुछ भी डाउट है तो बता देना चैट बॉक्स में, मैं अपना बेस्ट कर दूँ कि आपको ये समझ आए सम, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मेट है उसको याद रखना पड़ेगा।